एसडीएम कार्यालय जुन्नारदेव का रीडर 15,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया। लोकायुक्त टीम ने की कार्यवाही। कलेक्टर कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम में हुई जन सुनवाई। आवेदकों की समस्याओं को सुन अधिकारियों ने प्रदान किया निराकरण। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत हुआ जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता छात्र छात्राओं को बांटे गए पुरस्कार। और रानी दुर्गावती जयंती पर किया गया उन्हें याद। अजाक्स संघ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जुन्नारदेव एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर एनपी मरकाम को आज लोकायुक्त ने 15,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बिजोरी तामिया के निवासी राजा गढ़ेवाल ने लोकायुक्त पुलिस जबलपुर को इस प्रकरण की शिकायत की थी। फरियादी राजा गढ़ेवाल के अनुसार मां के नाम पर संपत्ति के संशोधन का प्रकरण एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, जिसके निपटारे के लिए उससे 20,000 रुपयों की रिश्वत मांगी गई थी। हमारे फरियादी हैं राजेश गढ़ेवाल, ये बिजोरी तामिया के रहने वाले हैं। इनकी मां का संशोधन पंजी की अपील एसडीएम न्यायालय में चल रही है। अपील के निराकरण के लिए यहाँ पदस्थ प्रवाचक हैं श्री एनपी मरकाम। इनके द्वारा 20,000 रुपये की राशि की मांग की गई थी। आज हमने इनको 15,000 रुपये की राशि लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। सर, क्या सुनना है? डीएसपी दिलीप जरबड़े। पुराना ज़मीन का हम लोग का विवाद था, तो उसके अपील में हम एसडीएम ऑफिस आए थे और एसडीएम ऑफिस में आज लास्ट हमारे द्वारा आर्गूमेंट था, मतलब आदेश की आज के अंतिम तिथि थी। और पिछली पेशी पे एसडीएम ऑफिस के मेन बाबू एनपी मरकाम हमसे 20,000 रुपये की क्या डिमांड करने लगे। हमने कहे उनको समझाया कि साहब कहे कि इतने पैसे हमको दे नहीं पाएंगे, मगर वो मानने से इनकार करके बोले आपको 20,000 देनी पड़ेगा, और नहीं तो अभी जो अंतिम पेशी वो अंतिम पेशी का अभी 2-4 पेशी और जाएगी और शायद ये आपके पक्ष में ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो क्या मजबूरी हुई, और फिर चूँकि पैसे की व्यवस्था ना हो पाने के कारण फिर मैं इसके लिए लोकायुक्त अधिकारियों से संपर्क किया और फिर मैं गया तो जबलपुर वहाँ पे माता जी को लेकर गया और वहाँ पे क्या लिखित शिकायत किए, और क्या लिखित शिकायत करने के बाद आए और आज इनको क्या 15,000 रुपये दिए। और उसमें क्या एनपी मरकाम जी क्या है आज क्या है लोकायुक्त कार्रवाई पे शिकंजे में आ गए। तो उन्होंने जो पैसे आपसे मांगे थे वो किसके नाम पे मांगे? एसडीएम साहब को 15,000 रुपये देना है और 5,000 रुपये देना हमको। और जब अभी मैंने पैसे दिया उसके बाद उन्होंने बोले कि एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि अभी और पैसे लग सकते हैं, मतलब अभी आपकी कार्रवाई पूरी होगी ऐसा नहीं है, अभी समय लग सकता, पैसे की डिमांड और हो सकती है। क्या करते हैं आप? मैं अभी क्या स्टूडेंट हूँ और क्या है कि और मेरा क्या है कोचिंग सेंटर। क्या सुनना? राजा गढ़ेवाल। कहाँ के हैं? मैं हूँ बिजोरी का। राज्य शासन द्वारा पुनः जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के परिपालन में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ सुमन को जिले के शहरी एवं ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 179 आवेदन प्रस्तुत किए। जन सुनवाई में मुख्य रूप से अवैध कब्जा हटाने, आर्थिक सहायता, बीपीएल कार्ड बनवाने, अनुकंपा नियुक्ति, अनुग्रह सहायता राशि दिलाने, ऋण पुस्तिका दिलाने, आवासीय पट्टा दिलाने, ट्रांसफार्मर की समस्या हल करने, खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने विभिन्न आवेदनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरेंद्र नारायण,
अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती रानी बाटट, एसडीएम अतुल सिंह, डिप्टी कलेक्टर अजीत तिर्की व नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई। अन्य सभी एसडीएम, एसईओ, जनपद पंचायत, सीएमओ व तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई में शामिल हुए। इधर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने भी जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत हुए आवेदनों पर पूरी गंभीरता से सुनवाई करते हुए आवेदकों की समस्याओं को सुना और उसके निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। ठीक है, आपसे थोड़ा बड़ी वाला घर छोड़ने के लिए कहा। सरपंच ने सभी किसी से नहीं पूछा, यहाँ तक कि सर बच्चे भी स्कूल चालू हो गए हैं, बच्चे भी स्कूल जा पा रही है। यहाँ पर रहती है छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा की साइड में सर नितेश मतलब जो हस्बैंड है वो किराए से रहते थे। इन्होंने क्या किया, मुझे बिना सूचना दिए मुझे वहाँ का भी सामान बोल कर दिया। वो आपकी मदद कर देंगे, ठीक है, परेशान वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया। इस प्रतियोगिता में 138 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला स्तरीय जैव विविधता क्विज प्रतियोगिता 2021 का आयोजन जिला कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन, पूर्व वन मंडलाधिकारी अखिल बंसल और जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरगड़े जी के मार्गदर्शन में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आज किया जा रहा है। इसमें 138 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ज़िले के विभिन्न अंचलों से, विभिन्न स्कूलों से यहाँ आए हैं और जैव विविधता पर जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। जैविक संतुलन किस तरह से होना चाहिए पृथ्वी पर, इसकी जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं अपना। इसमें ये प्रावधान किया गया है जैव विविधता बोर्ड की तरफ से कि इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली जो टीम होगी उसको 3000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार जो है वो 2100 रुपये है और तृतीय पुरस्कार 1500 रुपये का पुरस्कार आज ही उन्हें वितरित किया जाएगा जो हमारे अतिथि होंगे उनके हस्ते। तो एक ये प्रतियोगिता जो है राज्य जैव विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग छिंदवाड़ा और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज ये प्रतियोगिता यहाँ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित की गई। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक के भारद्वाज, डीएफओ अखिल बंसल, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े मुख्य रूप से उपस्थित थे। इधर देखो बेटा, इधर जीता रहे वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और जिन्होंने भाग लिया वो मेरी ओर से और अधिक धन्यवाद के पात्र हैं। प्रथमतः किसी भी प्रतियोगिता में स्वस्थ मन से भाग लेना ही सबसे बड़ी विजय है। जिन लोगों ने खेल भावना से, स्वस्थ भावना से इस प्रतियोगिता में भाग लिया वो सभी मेरी ओर से विजेता है, उनके लिए जोरदार है। हमारा ये कदापि अधिकार नहीं है कि हमें जो विरासत में यह जैव विविधता मिली हुई है इसकी किसी भी अंश को समाप्त किया जाए, किसी भी प्रजाति को हमारे जीवन काल में लुप्त होने दिया जाए, ये हमारे ऊपर एक बड़ा भार है। रानी दुर्गावती की जयंती पर आज अजाक्स संघ द्वारा खजरी चौक स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके द्वारा किए गए राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया गया। रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। शंकर साहब रघुनाथ साहब जी अमर रहे, अमर रहे। शंकर साहब रघुनाथ साहब जी अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। रानी दुर्गावती अमर रहे। आज पुराने मध्य प्रदेश
का राज्य था महाकौशल प्रदेश। महाकौशल प्रदेश का गोंडवाना साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। आज गोंडवाना साम्राज्य की महारानी चंदेल वंश में 5 अक्टूबर 1524 को जन्मी रानी दुर्गावती बहुत ही सूरवीर बचपन से थी। उनका विवाह कड़ा मंडला के राजा दलपत साय जी से हुआ और उनने बाद में दलपत साय जी के निधन के बाद कड़ा मंडला और महाकौशल प्रदेश का गोंडवाना साम्राज्य का राज्य भली भांति संभाला। आज हम उनके जन्म दिवस पर अजात संघ जिला छिंदवाड़ा की ओर से उनको सत सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। रानी दुर्गावती। कलेक्ट्रेट एनआईसी कक्ष में आज राज्य शिक्षा केंद्र की वीडियो कॉन्फ्रेंस खास रही। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर एस धनराजू ने छिंदवाड़ा जिले की उपलब्धियों के लिए अधिकारियों की तारीफ की और काम में पिछड़े हुए जिलों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। बैठक में एपीसी, डीपीसी, डीईओ तथा जिले के सभी बीआरसी ऑफिसर मौजूद थे। अवेलेबल है 20 करोड़ से भी ज्यादा है, ठीक है। तो 20 करोड़ से ज्यादा आपका स्पिल ओवर बजट सैंक्शनड है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। इसके अगेंस्ट आपने अप्रैल से लेके अक्टूबर तक या सितंबर तक जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो केवल 75 लाख की मिला के जो इनकी सैलरी हुई इकट्ठा, मतलब ये सभी की है 4 सब इंजीनियर की, अप्रैल से लेके अगस्त तक की सैलरी इतनी पे की गई, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के 5 महीने। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में श्याम टॉकीज के पास स्थित पुराने पंजाब भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों को क्षेत्रीय लोगों को विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान की गई। एक चीज और बताना चाह रहा था कि हमारे कार्यालय की एक स्कीम और है, मानसिक जो स्वास्थ्य सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके पालन में अपने संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों के द्वारा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के कुशल नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी परिपालन में आज दिनांक 5/10 को यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे कार्यालय के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जो वरिष्ठों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं उनके संबंध में आज यहाँ पर कार्यक्रम में लोगों को जानकारी दी गई, जिसमें हमारे और भी जो योजनाएं हैं, लोक अदालत है, मध्यस्थता है, जनोपयोगी लोक अदालत है, अपराध पीड़ित प्रतिकारी योजना, उसके संबंध में बताया गया है और ये निरंतर हम लोगों के द्वारा कार्य चलाया जाएगा। और हम उसके पहले भी हम लोगों के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी हो, उनकी कोई समस्या हो तो वो हमारे कार्यालय में आकर हमारी सहायता ले सकते हैं। जिला कोटवार संघ ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और मांग रखी कि कोटवारों को नियमितीकरण प्रदान किया जाए तथा सेवा भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते हैं, कोटवार है, हम लोग नौकर कहलाते हैं, परंतु कौन से जिले में कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहा है। हमारी मांगे हैं, एक तो नियमितीकरण चाहिए। हम लोग पुराने ज़माना से नौकरी करते आए, हमारी दर पीढ़ी हम कोटवारी करते आए हैं और हमारी आज तक नियमितीकरण कोटवारी भी नहीं हुई। दूसरी मांग है, हमें जो शासन ने सेवा भूमि दी है उसका मालिकाना हक आज तक नहीं हुआ है। हमारी दो ही प्रमुख मांगे हैं और अन्य मांगे हैं, दो मांगे हमारी मुख्यमंत्री महोदय को भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री महोदय को भी दे रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से।
यही दो मांग है हमारी, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने। वार्ड क्रमांक 16 के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर आज ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारियों ने क्षेत्रवासियों के साथ नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के निराकरण की मांग की। लीजिए आप लोग नाली निर्माण, गंदगी वगैरह सफाई नहीं हो रही, लाइट की बहुत दिक्कत है। वार्ड नंबर 16 में ग्राम कबाड़िया और ये वाला वार्ड नंबर 16 में सभी गाँव मतलब जो आते मतलब प्राणमोती, कुसमेली, अजनिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सफाई, एक तो सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है और स्ट्रीट लाइट बहुत सी बंद पड़ी है क्या कहते हैं, लेकिन उस पर बार बार बोलने के बाद में भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हो रही है। और सफाई की सप्ताह में एक आध बार जाते हैं, लेकिन सामने कर देते हैं, अंदर साइड में सफाई भी नहीं हो पा रही है। इसी के विरोध में हमने क्या कहते हैं आज ज्ञापन दिए और ये सभी हमारे 16 नंबर के साथी लोग, अरविंद भाई है, संजय पटेल है और राघवेंद्र भाई है, दिगंबर ठाकरे जी है, अपने नृत्य परिषद वासु अली जी है और सभी ग्रामीण लोग हैं। ये सभी मतलब अपनी समस्या लेके आए हैं। वह बहुत ज़्यादा मतलब ये बारिश की वजह से एक तो रोडों में जो गड्ढे हो गए उसमें इतना ज़्यादा कीचड़ हो गया कि आदमी पैदल नहीं चल पाता, तो हम चाहते कम से कम तुरंत की व्यवस्था पुराव डाल जाए उसमें भी का, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है उसमें और वहाँ रोड नाली का टोटल अभाव है। लोगों को पानी की पीने की इतनी दिक्कत हो रही है, वहाँ पहले टैंकर आते, टैंकर बंद कर दिया गया, उसके बाद से लोग परेशान हो रहे हैं, इधर उधर से पानी लेके आते हैं। वहाँ नल कनेक्शन किसी का नहीं है, टंकी रहने के बावजूद भी नल नहीं मिल पा रहा वहाँ कनेक्शन किसी को। इस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। ये सब सारी समस्याएं जो हमारी है इसको जल्द से जल्द खत्म कर दी जाएगा। चांद तहसील के ग्राम राजलवाड़ी के ग्रामीणों ने आज पट्टे की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 80 परिवार ऐसे हैं जो शासकीय भूमि पर घर बनाकर वर्षों से निवास कर रहे हैं, पर उनके पास पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। विधानसभा चौरी विधानसभा से हम लोग आए हैं ग्राम राजलवाड़ी पट्टे के लिए लोग आए हम लोग। ग्राम पंचायत में पट्टे नहीं बन पा रहे लोगों के, जिससे पूरी अधिकारी योजना के जितने भी जागरूक पूरे वंचित रह गए, जिसमें 150-200 लोग हैं, पूरे बहुत परेशानी है। और इनको अभी 2 साल से किसी भी मकान ग्राम पंचायत में नहीं बनाया गया, क्योंकि वहाँ किसी को पट्टा इशू है ही नहीं और वहाँ पट्टा नहीं बन पा रहा, वो शासकीय जमीन में मकान है। श्री रामलीला रंगमंच पर 4 अक्टूबर की रात सीता स्वयंवर और राम विवाह की लीला का मंचन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उपस्थित दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। सैकड़ों मोबाइल अपने कैमरों और फ्लैश लाइट के माध्यम से भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह पर हर्ष व्यक्त करते नजर आ रहे थे। भगवान श्री राम जब इसके समीप पहुंचे
मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगदीश्वर के समीप पहुंची जय माला लेकर के। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। पुल में बढ़े और ऊंचाई में भी बढ़े। अब जानकी जी जय माला मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गले में पहना है तो कैसे पहना है? मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों के पास पहुंचते हैं और चरणों को पकड़ते हैं। उचित समय देख करके जानकी जी ने बलवाला बनाई। बोलिए श्याम रामचंद्र जी, जी। उसके बाद बहुत सुंदर ही लक्ष्मण परशुराम का संवाद होगा, इसलिए आप लोग। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। एसडीएम कार्यालय जुन्नारदेव का रीडर 15,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया। लोकायुक्त टीम ने की कार्यवाही। कलेक्टर कार्यालय और पुलिस कंट्रोल रूम में हुई जन सुनवाई। आवेदकों की समस्याओं को सुन अधिकारियों ने प्रदान किया निराकरण। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत हुआ जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। विजेता छात्र छात्राओं को बांटे गए पुरस्कार। और रानी दुर्गावती जयंती पर किया गया उन्हें याद। अजाक्स संघ ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।